हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आज का अपना टॉपिक है भारतीय निर्यात आयात बैंक के प्रमुख ऋणदात्री कार्यक्रम। भारतीय निर्यात आयात बैंक के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे, इस बैंक की स्थापना की क्या आवश्यकताएं महसूस की गई, तो इस प्रकार से कुछ, और इसकी कैपिटल का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से है, कैपिटल फॉर्मेशन, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय निर्यातकों के लिए ऋणदात्री कार्यक्रम, वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋणदात्री कार्यक्रम और विदेशी सत्ता के लिए ऋणदात्री कार्यक्रम। अर्थात निर्यात आयात बैंक ने जो प्रमुख ऋणदात्री कार्यक्रम अपनाए हैं उसमें भारतीय निर्यातकों के लिए क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए हैं, वाणिज्य बैंकों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं और विदेशी सत्ता के लिए कौन से ऋणदात्री कार्यक्रम अपनाए गए हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एंड देयर प्रोग्रेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है भारतीय निर्यातकों के लिए ऋणदात्री कार्यक्रम। देखिए, ये जो बैंक है एग्जिम बैंक, ये विदेशी व्यापार के लिए देश में, भारत में विदेशी व्यापार के दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था करता है और निर्यात वित्त के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है। निर्यात साख संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। निर्यातकों को विदेशी आयातों के भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। विदेशी व्यापार की वित्त समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण भी यही बैंक करता है। विदेशी भुगतान से संबंधित नीति निर्धारित करने में सरकार को विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रदान करता है, नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करता है। तो और यदि आवश्यकता हो तो अल्पकालीन और मध्यमकालीन वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ये भारतीय निर्यातकों के लिए क्या क्या कार्यक्रम अपनाता है, तो उसमें आप देखिए, फर्स्ट है पोत लदान पूर्व ऋण, प्री शिपमेंट क्रेडिट। प्री शिपमेंट क्रेडिट है, पोत लदान पूर्व ऋण से क्या तात्पर्य हुआ। सबसे पहले पोत लदान पूर्व यानी कि जहाज पर माल लदाने से पहले की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी पोत लदान पूर्व की क्रियाएं कहलाती है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल की खरीद करना, कच्चे माल से निर्मित माल का निर्माण करना, पैकिंग करना, उस माल को पैकिंग करके सभी प्रकार से रॉ मटेरियल का प्रोसेस करके WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में चेंज करना, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना और उस सारे माल को गोदाम में रखाना अथवा जहाज तक पहुंचाने से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो पोत लदान पूर्व से संबंधित कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए ये बैंक ऋण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ये जो 180 दिन का जो रोटेशन माना जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं वर्किंग साइकिल जो माना जाता है, 180 दिन के लिए ये बैंक ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात 180 दिन या उससे अधिक का प्रोसेस है तो उससे अधिक भी इसी में सम्मिलित किया जाएगा। तो पोत लदान से पूर्व की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी के लिए ऋण देने का कार्य इस बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पोत लदान पश्चात आपूर्तिकर्ता ऋण। पोस्ट शिपमेंट के जितने भी खर्चे हैं उन सब की पूर्ति करने के लिए इस बैंक द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। पोत लदान पश्चात कौन से कार्य आ चुके हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पोत लदान का से पश्चात का तात्पर्य है जहाज पर लदाने के बाद के जो कार्य हैं, जहाजिबिलिटी बनवाना है, जहाज का किराया चुकाना है या माल का बीमा करना है, माल को ऊपर जहाज से उतारने का किराया है, जैसे कि जो माल आयातकर्ता तक पहुंचेगा उसके बाद जहां पहुंचा है जिस देश में वहां उस माल को उतार के गोदाम में स्टोरेज करना, भंडारण करना, तो जितने भी कार्य हैं इन सब के लिए ऋण की व्यवस्थाएं ये बैंक करता है। तो ये सारे कार्य कहलाते हैं पोत लदान पश्चात के कार्य। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय निर्यातों में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए
पोत लदान पश्चात के ऋण इस बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इस बैंक ने मुख्य रूप से 1991-92 से विदेशी मुद्रा के रूप में इस प्रकार की ऋण प्रदान करने की योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट देखिए, निर्यात उन्मुख इकाइयों को निवेश ऋण, इन्वेस्टमेंट लोन टू EOU। यहाँ ध्यान दीजिए, यह बैंक मुख्य रूप से निर्यातोन्मुख इकाइयों को निवेश ऋण प्रदान करता है। ऐसी इकाइयाँ जो निर्यात करना चाहती है, निर्यात के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं, उन इकाइयों के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है। इस बैंक ने 1996-97 के दौरान 637 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए थे और 548 करोड़ रुपए के लगभग के ऋण इसने इसी वर्ष वितरित कर दिए थे। साथ ही यह बैंक इस क्षेत्र में चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र, मशीन, औजार, ग्रेनाइट स्टोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ, आभूषण, प्लास्टिक और रत्न आदि क्षेत्र में निर्यात करने वाली इकाइयों को विशेष रूप से ऋण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसका कार्यक्रम, निर्यात विपणन वित्त, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस। विकसित देशों के बाजार में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की स्थापना की गई और इस योजना के अंतर्गत उन इकाइयों को वित्त प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है जो गुणवत्ता उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, क्षमता सृजन, परीक्षण एवं निर्माण सुविधाओं का उन्नयन, उत्पाद विकास एवं बाजार विकास कार्यकलापों से संबंधित है। ऐसी इकाइयों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही चमड़ा, कीटनाशक, जड़ी बूटी उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, रसायन, सॉफ्टवेयर और उपभोक्ता उत्पाद के निर्माण से संबंधित कंपनियों को इस सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 1996-97 के दौरान 18 कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत 129 करोड़ रुपए का निर्यात विपणन वित्त प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निर्यात गारंटियाँ, एक्सपोर्ट गारंटीज़। जो एक्सपोर्ट के लिए गारंटीज प्रदान करने का कार्य ये बैंक करता है। देश में व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर विदेशी आयातकर्ताओं के पक्ष में भारत के निर्यातक और ठेकेदारों के लिए विदेशी मुद्रा में गारंटी प्रदान करने का कार्य करता है। और यह गारंटी अग्रिम भुगतान के सौदों को पूरा करने के लिए, विदेशों में वित्त संग्रह के लिए, नीलामी, बॉन्ड आदि के रूप में हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से ये गारंटी दी जा सकती है इस बैंक के द्वारा। साथ में आप देखिए, इस बैंक ने 2001 से 2011 तक की अवधि में 24,064.9 करोड़ रुपए की गारंटियां स्वीकृत की है। तो आप देखिए कितनी बड़ी राशि की गारंटियां इस बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकार की ऋणदात्री कार्यक्रम हमने देखे जो इस बैंक ने अपनाए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाणिज्य बैंकों के लिए ऋणदात्री कार्यक्रम क्या अपनाए हैं इसने। वाणिज्य बैंकों के लिए सबसे पहले देखिए, निर्यात बिल पुनर्कटौती, एक्सपोर्ट बिल्स रीडिस्काउंटिंग। यानी कि यह बैंक जिस प्रकार से देश में व्यापारिक बैंक विनिमय बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों की डिस्काउंटिंग करते हैं, इसी प्रकार से यह बैंक विदेशी क्षेत्र में विदेशी मुद्रा के व्यवसाय करने वाले अधिकृत व्यापारिक बैंकों के 90 दिन से कम अवधि के निर्यात बिलों की पुनर्कटौती करके साख सुविधा उपलब्ध करवाता है। अब इसके आंकड़े देख लीजिए आप। 1985 में 1985 में बैंक ने लगभग 199.5 करोड़ रुपए की साख सुविधा प्रदान की थी इसके अंतर्गत, और 1990-91 में लगभग 176 करोड़ रुपए की सहायता इस प्रकार की प्रदान की गई। वर्तमान समय में ये जो सुविधा है इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि बढ़कर लगभग दुगुनी हो चुकी है। तो इस प्रकार से निर्यात बिलों की पुनर्कटौती करके साख सुविधा प्रदान करने का कार्य भी इस बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपूर्तिकर्ता के ऋणों का पुनर्वित्त, रीफाइनेंस ऑफ सप्लायर्स क्रेडिट। बैंक द्वारा ये जो निर्यात आयात बैंक है इसके द्वारा सामान्य रूप से यह साख सुविधा उन बैंकों को दी जाती है जो
आयातकर्ताओं को समय अवधि साख प्रदान करते हैं। ऐसे आयातकर्ताओं को प्रदान की जाती है ये सुविधा जो भारतीय पूंजीगत सामान का आयात करेंगे, उन्हें इस प्रकार की आपूर्तिकर्ता ऋण प्रदान किए जाते हैं। 1982 में 14 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की गई थी, जो बढ़कर 1996-97 में 48.21 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। और वर्तमान की हम बात करें तो 400 इसमें से 5 करोड़ रुपए के ऋण वितरित कर दिए गए थे। हाँ, तो इस प्रकार से ये आपूर्तिकर्ता ऋणों के पुनर्वित्तयन का कार्य भी इस बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए थोक आयात वित्त, बल्क इंपोर्ट फाइनेंस। सामान्य रूप से जो निर्यात आयात बैंक है, इसके द्वारा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से थोक आयात करने वालों को औद्योगिक कच्चा माल और अन्य सामान आयात करने के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है। 1996-97 के दौरान बैंक ने कच्चे माल के आयात के लिए 81.47 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए थे और इसमें से 80.53 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से थोक आयात करने वालों के लिए भी ये बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है, वित्त की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेशी सत्ता के लिए ऋणदात्री कार्यक्रम। विदेशी सत्ता के लिए ये सबसे पहले ऋण व्यवस्थाएं करता है डेबिट मैनेजमेंट के अंतर्गत। इस बैंक ने वर्ष 1996-97 के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है उसे 2.5 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था मंजूर की थी। जितनी भी विदेशी सत्ताएं हैं, विदेशी संस्थाएं हैं, उनके लिए ये ऋणों की व्यवस्था करता है, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को इसने 2.5 करोड़ रुपए की 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। और साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादों के एक समूह को वित्त पोषित किया जाता है। ये इसमें कौन कौन से उत्पाद सम्मिलित हैं वो देखिए आप। वाणिज्यिक वाहन, मशीन, औजार, ट्रांसफार्मर, कपड़ा, मशीनें, ऑटो, अनुषंगी कल पुर्जे इसके अंतर्गत सम्मिलित है, जिनके लिए विदेशी सत्ताओं को ये ऋण प्रदान करता है या विदेशी सत्ताओं को ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप व्यवस्था परामर्श एवं तकनीकी सहायता। एग्जिम बैंक द्वारा 1991-92 में कैरेबियन, मध्य अमेरिका, दक्षिणी प्रशांत एवं अन्य यूरोपीय देशों के लिए भारतीय विशेषज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को परामर्श और सेवाएं प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निर्यात आयात बैंक द्वारा ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। कोरोना काल है, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। ऑनलाइन टीचिंग से आप जुड़े रहें। थैंक यू।